ये बताइएगा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें 24 करोड़ की आबादी है और 30 लाख लोग जो है वो टैक्स देते हैं। टैक्स नेट हमारा वसी नहीं होता, हम पैसे नहीं देते, एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं लगाते, बहुत सारे और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें काम करना नहीं कर पाते। तो आप बतौर ज़ाहिरा FBI के चेयरमैन भी रहे, आप समझते हैं इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर के लोगों से टैक्स लिया जा सके? देखिए, पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो अब और बड़े अरसे से, आज से नहीं, वो एक बड़े पॉलिसी तरीके से उसको मैनेज किया गया है कि वो सर्टेन सेक्टर्स को अननेसेसरीली प्रोटेक्ट करता है और उनसे टैक्स नहीं लेना चाहता। मैं कह रहा हूँ नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता। उनमें एक सेक्टर एग्रीकल्चर का ट्रेड और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है, एक सेक्टर रियल इस्टेट है, एक सेक्टर उसमें रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है। ये वो 3-4 बड़े बड़े सेक्टर हैं जिसमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और हमारा जो रोल है मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का भी, वो इस सिस्टम में। और आखिरी बात, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों में हम इस पे टैक्स नहीं लेना चाहते। और रियासत बतौर रियासत हम ये डेलिबरेटली ये सारे काम कर रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि कोई यकीनन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉ ज़रूर होंगे, मगर उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम एज ए रियासत ये टैक्स नहीं लेना चाहते। मगर इतना टाइम गुजर गया है और इतना इसके अंदर इतनी ज़्यादा अरसे से हमने उनसे टैक्स नहीं लिया है कि अब वो इतने बड़े तनावर दरख्त पड़ चुके हैं कि उनको काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जिसने इस चीज़ को दोनों जावियों से देखा है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुझे टास्क इमीडिएट फ्यूचर में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अनलेस के हम कोई बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक सिस्टम करना चाहें। ऑटोक्रेटिक सिस्टम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास बेशुमार दुकानें हैं जो सेल कर रही हैं और चीज़ें कर रही हैं, अगर हम उनको यही लारा लप्पा देते रहे कि फिक्स टैक्स और ये टैक्स, तो ये सब कुछ नहीं होगा और आपको जाकर उनको सबको रजिस्टर करा के टैक्स रिसीव करना है। अगर आपने ये किया तो मैं बिल्कुल आपसे वाज़ेह अल्फाज में कहता हूँ, मुझे टैक्स की बेस में इमीडिएट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही, अनलेस कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसको सपोर्ट करे। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि जो दो पार्टियां आज PDF को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनका टैक्स रिकॉर्ड में ट्रैक अच्छा नहीं है। एक पार्टी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट को और एग्रीकल्चर लॉबी को अनड्यू सपोर्ट करती रही है और एक पार्टी ट्रेडर्स को सपोर्ट करती रही है, जो टैक्स दोनों सेक्टर जो है वो टैक्स देने की शौकीन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन शब्बर ज़ैद साहब, अब तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है ना, अब तो करना है। I mean, कोई चारा नहीं हमारे पास। मरता क्या नहीं करता की बात नहीं है आसमा। जिस आदमी को, जिन लोगों को जिनसे आप करवाना चाहती हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, उन्होंने ये काम सीखा ही नहीं है। देखिए, आप बात को समझे, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। अगर उनको ये पता ही नहीं है कि ये कैसे होता है तो वो ये काम नहीं कर सकते। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये दोनों पार्टियां इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ क्योंकि इनकी डायनेमिक्स में नहीं है।